वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? ठीक हैं। आज हम लोग अपना चैप्टर 7 समय समय की बात को पढ़ेंगे। तो ये कहानी समय के गोलमाल की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही सूरज डूबा सुमन जागी। बच्चों, यहाँ डूबा शब्द है तो यहाँ पर कुछ शब्द गलत दिए गए हैं। यानी ये जो आप पढ़ेंगे इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो सही नहीं लिखी गई हैं, तो हमें उसको सही करना है। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं, फिर क्या गलत है उसको फिर सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक। जैसे ही सूरज डूबा सुमन जागी, क्या शानदार शाम है। उसने कहा कि क्या शानदार शाम है। उसने 2 घंटे में तेज़ी से अपना चेहरा साफ किया और बाहर निकल पड़ी। वो पिछले कुछ महीनों से अंडों को देख रही थी। वो चिड़िया के बच्चों को बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी, पर पलक झपकने से पहले ही 1 हफ्ते में बिल्ली पेड़ पर कूदी। चिड़ियों की माँ ज़ोर से चिल्लाई। सुमना दौड़े ताकि बिल्ली को भगा सके। जैसे ही बिल्ली कूदी वो एक बड़े आम से टकराकर धड़ाम से गिर गई, धम करते हुए। 2 दिन में वो ज़मीन पर आ गिरी। ओह ओहो, ये तो गलत हुआ। अभी तो ये पूरा पका भी नहीं था। इसे पककर मीठा होने में बस 1 साल और लगता। अचानक सुमना की बहन ने उसे बुलाया। क्या तुम्हें अभी तक भूख नहीं लगी? क्या तुम्हारे पेट की घड़ी बंद हो गई है? आओ, रात के खाने में गरम गरम उपमा खाएं। तो बच्चों, है ना मज़ेदार? तुमने समझ लिया होगा कि कहानी में रंगीन शब्द गलत थे। इनकी जगह नीचे दिए गए बॉक्स में सही शब्दों को चुनना है और गलत शब्दों को आगे खाली जगह में भरना है। तो चलो बच्चों, हम फिर से इसको सही करते हैं जो गलत है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर जैसे डूबा शब्द लिखा है तो वहाँ पर हम उगा लिख सकते हैं। क्या? उगा। ठीक है। यहाँ पर हम उगा लिखेंगे, उगा। फिर जहाँ पर शाम है वहाँ हम सुबह लिख सकते हैं, सुबह। ठीक। उसके बाद उसने 2 घंटे में तेज़ी से अपना चेहरा साफ किया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो बच्चों कि चेहरा साफ करने में हमें 2 घंटे नहीं लगते हैं, है कि नहीं? तो चेहरा साफ करने में हमें कुछ मिनट का समय लगता है, तो हम यहाँ पर मिनट लिख सकते हैं। नहीं, हमारा सही शब्द होगा मिनट। तो अंडों को देख रही थी। वो चिड़िया के बच्चे के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी, पर पलक झपकने से पहले ही 1 हफ्ता। और पलक झपकाने में क्या हमें 1 हफ्ता लगता है? नहीं। तो पलक झपकाने में हमको, ठीक है, यानी हप्पल लगते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पल। यहाँ पर हमारा आएगा पल। ठीक है। तो दूसरा हमारा है कि वो पिछले कुछ महीनों के जगह हम यहाँ पे लिखेंगे दिन, कुछ दिन से या दिनों से। ठीक है, कुछ दिनों से। और अब यहाँ पर हमारा है कि 2 दिन में, तो 2 दिन की जगह वहाँ पर हम अपना 2 दिन में, अगर कोई पेड़ के नीचे ऊपर चढ़ा है उसे पेड़ से नीचे आने में 2 दिन का समय थोड़ी लगेगा, है कि नहीं? तो क्या लगेगा? सेकंड का समय, यानी सेकंड में गिर जाएगा। यहाँ हम सेकंड लिखेंगे अपना। फिर उसके बाद है कि इसे पककर मीठा होने में, ज़मीन पर आ गिरा। ओहो, ये तो गलत हुआ। अभी तो ये पूरा पका भी नहीं था। इसे पककर मीठा होने में बस 1 साल लगता।
अब आप देख सकते हैं कि आम का फल या कोई भी फल हो उसे पकने में 1 साल नहीं लगता है ना, यानी उसे पकने में कुछ ही हफ्ते का समय लगता है। तो यहाँ पर हम हफ्ता लिखेंगे, यानी सही शब्द हमारा हफ्ता होगा। अचानक सुमना की बहन ने उसे बुलाया, क्या तुम्हें अभी तक भूख नहीं लगी? क्या तुम्हारे पेट की घड़ी बंद हो गई? और रात के खाने में अभी बच्चों, रात के खाने में हम जो है सभी प्रकार के खाने खाते हैं, मतलब हमारा जो भोजन होता है दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह वगैरह। यहाँ पर उपमा खा रहा है, यानी कि वो नाश्ता कर रहा है, तो यहाँ पर हम नाश्ता लिख सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा भोजन ले रही है ना, उपमा खा रही है, तो यानी कि वो नाश्ता कर रही है। तो यहाँ पर हम रात के खाने की जगह पे हमारा सही शब्द होगा नाश्ता। ठीक है, तो ये था, हमने यहाँ पर अपना जो गलत था उसे सही किया। बच्चों, इसमें कितना समय लगेगा, यानी यहाँ पे दिया है कि इसमें कितना समय लगेगा। क्या तुमने किसी एक स्वेटर बुनते हुए देखा है? यानी किसी को कोई स्वेटर बुनता हो, या किसी को कपड़ा बुनते हुए देखा है, या कभी कुम्हार को देखा है वो जो जानने की कोशिश की है कि बर्तन बनाने में उसे कितना समय लगता है। और ये भी बताओ कि तुम्हें नहाने में कितने घंटे लगते हैं या कुछ मिनट लगते हैं। कहीं तुम्हें नहाए हुए साल तो नहीं गुजर गए। ठीक है, उन अलग अलग कामों के बारे में सोचो जिसमें अलग अलग समय लगता है। तो तालिका में जितना लंबा बना सकते हो इसे आप बनाओ। तो चलो अभी हम तालिका को देखते हैं। यहाँ पे बच्चों तालिका दी गई है। ठीक, यहाँ पे मिनटों में होने वाले काम, घंटों में होने वाले काम और दिनों में होने वाले काम। तो सबसे पहले हम मिनटों में होने वाले काम को देखेंगे। जैसे कि नहाना, तो हम जब नहाते हैं तो कुछ मिनट में हो जाता है। दूध उबालना, इसके साथ साथ और कुछ भी काम है जो आप सोच सकते हैं कि भाई मिनटों में हो जाए। जैसे कि हाथ धोना, जब हम हाथ धोते हैं, हाथ धोना, ठीक है, ये हमारा मिनटों में हो जाता है। जैसे कंघी करना, कंघी करते समय हमारे बालों की कंघी करना, ये भी मिनटों में हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बाजार जाना, बाजार जाना, ठीक है। फिर उसके बाद है दुकान से सामान लाना, दुकान से सामान, दुकान से सामान लाना। फिर उसके बाद हम बाल्टी में पानी भरना, है ना, आपके घर में बाल्टी होगी, जग होगा, मग होगा, बाल्टी या जग या मग, है ना, इसमें पानी भरना, ये काम हमारा मिनटों का है। तो इसके अलावा आप क्या सोचते हैं बच्चों, आप यहाँ लिखिएगा। अब है कुछ काम घंटों में होने वाले काम जो हैं, तो जैसे कमीज की सिलाई करने में, दही जमने में, एक दिन इसका स्कूल में। इसके अलावा भी जैसे खेलने में, जब हम खेलते हैं तो। फिर ट्यूशन जाने में, आप ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन जाने में। फिर बच्चों कोई हमें पिक्चर देखना है, मूवी देखनी है या टीवी सीरियल देखना है, तो टीवी देखने में, है ना, लगभग एक पिक्चर देखने में 2-2.5 घंटे का समय अपने को लग ही जाता है, या 1.5 घंटे का। उसके बाद है घर में खाना पकाने में, जैसे मम्मी भोजन पकाती है, तो चाल यानी पूरा भोजन पकाने में, तो उसको कम से कम 1-1.5 घंटे तो लगते ही हैं। अब दिनों में होने वाला काम, तो दिनों में होने वाला काम जैसे कि स्वेटर बुनना, साड़ी बुनना, केले पकना, इसके अलावा भी बहुत काम है बच्चों। तो उसे आप सोचिए कि क्या क्या काम हो सकते हैं। जैसे गेहूं की फसल बनना, तो गेहूं की फसल पकने में कई दिनों का समय लगता है। घड़ा बनाने में, जब कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़ा बनाने में। इसके अलावा पत्र लिखने में, पत्र लिखकर पोस्ट ऑफिस से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में। ठीक है, तो इसके अलावा और कौन से काम हैं आप सोचिए और लिखिए।
ऐसे और काम सोचो, कुछ जल्दी होने वाले, कुछ धीरे होने वाले, कुछ सेकंड में होने वाले। आप यहाँ पे देखिए सेकंड में होने वाले, मेरी पलक झपकती है सेकंड में, चुटकी बजाते हैं ऐसा, मेरी दवा निकलना, है ना। उसके अलावा फल का पेड़ नीचे गिरना। इसके अलावा भी आपको सोच सकते हैं, चुटकी बजाते ही गिलास से पानी पी लेना, गिलास से पानी पीना, ये चुटकी बजाते ही हो जाता है। मेरी दवाई निकलना, तो उसमें कोई अगर आपकी हेल्प करे, है ना। और उसके बाद आपने महीनों में होने वाले कुछ काम जो है हमारे महीनों में होते हैं, जैसे गेहूं की फसल का बढ़ना, बीज से बड़े पौधे तक परिवर्तित होना। गर्मी से सर्दी का मौसम आना, कई महीने लग जाते हैं, यानी 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं। छोटू की माँ का अपनी माँ के पेट से बाहर आना, यानी छोटू जो है अपनी माँ के पेट से जब बाहर आया तो उसको आने में, ठीक है। इसके तरह और भी आप क्या सोच सकते हैं, जैसे मुर्गी के बच्चे हैं, है ना, वह मुर्गी के बच्चे को मुर्गा या मुर्गी बनने में पूरा समय, मुर्गा या मुर्गी बनने में, या गाय के बच्चे हैं, गाय के बच्चों को बछड़ा बनने में, है ना। या आम का फल है, अमरूद का फल है, तो अमरूद का फल या आम का फल, इन सबको पूर्ण रूप से पकने में कई महीने लग जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये काम तो मिनटों का होना चाहिए, यानी यहाँ पे दिया है कि जैसे टॉयलेट, जरा कि ये तो काम बहुत मिनटों का है, ठीक है। कितनी तालियां लपकने से पहले इस खेल को खेलो। बच्चों ये खेल है, तो करना क्या है आपको कि हवा में पत्थर फेंकना है, इसे लपकने से पहले एक ताली बजाओ। मतलब आप पत्थर लीजिए और उसको हवा में फेंकिए, और जब तक आपके पास आए तब तक आप ताली बजा के फिर से उसको लपकिए, फिर उसको ऊपर फेंकिए और उसके बाद 2 बार ताली बजाइए, ऐसा। उसके बाद ताली और बढ़ाते जाओ। पत्थर को पकड़ने से तुम कितनी बार ताली बजा सकते हो ये आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद ता थई अलग तरह से बजाओ, जैसे 2 बार ताली बजाओ और कहो 1 2, जैसे बजाओ ताली 1 2, ताली बजाओ और फिर बोलो 1 2 1 2 1 2, ऐसा। और इसके बदले में आप ऐसा भी कह सकते हो ता थई ता थई ता थई। अब अपना पैर भी जमीन पर पटको, बोलो बायां दायां बायां दायां बायां दायां। अब 3 साल में यानी 3 ताल में ताली बजाओ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर बोलो ता थई तत ता थई तत था तई तत, ठीक है। क्या तुम अपना पैर ऐसे पटक सकते हो, बायां दायां बायां बायां दायां बायां बायां दायां बायां। इनमें से कितने बच्चे ताली के साथ बोलते हुए भी पैर पटक सकते हैं, यानी ताली बजाते हुए भी और ऐसा भी। तो ये बच्चों आपको ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। पता लगाओ क्या तुमने लोगों को तबला या ढोल बजाते हुए सुना है, यानी आपने कभी किसी को ऐसा देखा है जो ढोल या तबला बजाता हो, और फिर वे किस तरह के ताल बजाते हैं, वे किस प्रकार के राग उसमें बनाते हैं, ताल बनाते हैं। और ये भी पूछो कि इन तालों में वो कौन से बोल कहते हैं। तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति से चर्चा करनी है आपके गांव में या आपके घर में कोई हो जो ढोलक बजाता हो या तबला बजाता हो, तो उससे पूछिए कि आप इसमें से कैसे कैसे राग निकालते हैं, ठीक है। चलिए,
अब हम कितने बड़े हैं, ठीक है। तो अपनी नानी, अपनी माँ और अपनी उम्र का पता लगाओ और खाली स्थान भरो। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्टिविटी आपको करनी है। जैसे कि आज आपकी उम्र कितनी है? आज आपकी उम्र, मेरी माँ की उम्र, यानी आज आपके माँ की उम्र कितनी है? आज मेरी नानी की उम्र कितनी है? यानी पहले आपकी उम्र, फिर आपके माँ की उम्र, फिर आपके नानी की उम्र आज कैसी है। फिर उसके बाद आप, मेरे पैदा होने पर मेरी माँ की उम्र कितनी थी? जब आप पैदा हुई तो उस समय, या पैदा हुए तो उस समय आपकी माँ की उम्र कितनी थी? फिर मेरे पैदा होने पर मेरी नानी की उम्र कितनी थी, ठीक है। और मेरी जब जो है मेरी माँ के पैदा होने पर मेरी नानी की उम्र कैसी थी, यानी जब आपकी माँ पैदा हुई तो उस समय आपके नानी की उम्र कैसी थी। तो ये बच्चों आपकी एक्टिविटी है। आपको आपके घर वालों से, मम्मी पापा से पूछकर, मम्मी से पूछकर आप अपनी उम्र, ये जो चार्ट है उसको आपको करना है। तो ये एक समय चक्र है, इसमें दिखाया गया है कि हम समय के साथ कैसे अपनी उम्र में होंगे, ठीक है। पहली है बच्चों कि इरफान की माँ उससे दुगनी उम्र की है और वो उससे 20 साल बड़ी भी है। यानी इरफान नाम का एक लड़का है, उसकी माँ उससे 2 साल बड़ी, यानी डबल है उसकी, 2 गुनी है, और उससे 20 साल बड़ी भी है। मतलब डबल के साथ साथ 20 साल और अधिक है वो। तो इरफान और उसकी माँ की उम्र की अंदाज़ा आपको लगाना है, ठीक है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें मान लेते हैं कि माना इरफान की उम्र x वर्ष है, तो उसकी माँ की उम्र तो x प्लस 20 बराबर 2x है ना। यानी इरफान के माँ की उम्र, इरफान की उम्र उसकी माँ की डबल है, तो इरफान की उम्र है x, तो उसकी माँ की उम्र उसकी हो जाएगी 2x। लेकिन इरफान के माँ की उम्र उससे 10 साल बड़ी, यानी 20 साल बड़ी है। तो इरफान अगर 10 x का है, माँ की उम्र 20 साल उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऐसे x प्लस 20 बराबर 2x करेंगे। अभी जो x है उसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे बच्चों। कैसे, ये मैं सवाल करके बता रहा हूँ। x प्लस 20 बराबर 2x। अब ये जो x है इधर जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 20 बराबर 2x। अब देखिए यह प्लस है, उधर जाने पे माइनस हो जाएगा, माइनस x। 20 बराबर 2x में से एक x निकाल लिए तो कितना बचा, ये x। यानी बच्चों इरफान की उम्र अभी x साल है, ठीक है। तो उसकी माँ की उम्र कितनी होगी? तो इरफान की उम्र है 2x, तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली, 20 साल। तो यहाँ 2 गुणे x की जगह 20 रख दीजिए, 2 दूनी 4 यानी 40। तो इरफान के माँ की उम्र 40 साल होगी, ठीक है। बच्चों जब तुम्हारा जन्म हुआ, कितनी बार पूरा चांद निकला होगा? तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आपका जन्म जितना है कितनी बार पूरा चांद निकला है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। चलो अब है जन्म प्रमाण पत्र। बिंसी का जन्म प्रमाण पत्र देखिए, फॉर्म नंबर 5, केरला सरकार जन्म प्रमाण पत्र। ये प्रमाणित किया जाता है सूचना के मूल रिकॉर्ड से ली गई, जो कि 2002 के कोट्टायम पंचायत के रजिस्टर में है, ठीक है। और नाम है बिंसी थॉमस जेकब, लिंग है स्त्री, और जन्म तारीख है 2/5/2002, यानी 2 मई 2002।
जन्म स्थान कदम पूजा अस्पताल। फिर पिता का नाम है जेकब थराकन, माता का नाम है लारा थॉमस। पंजीकरण की तारीख है, यानी उसकी जो जन्म डेट की तारीख जो बनाई गई है, ये पंजीकरण किया गया है, वो है 2/5/2002। पंजीकरण संख्या है 815/02। ठीक है। इसके आधार पर प्रश्न है कि 2/5/2002 से पता चलता है कि विंसी का जन्म को हुआ था। अब आप यहाँ देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर ये देखिए मई लिखा हुआ है, तो यहाँ यानी 5 लिखा हुआ, इसका मतलब हुआ मई। ठीक है, इसका मतलब हुआ मई। फिर उसके बाद है विंसी 2 मई 2008 को कितने साल की हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2002 और 2008 के बीच में कितने साल का अंतर है। तो 2008 में और 2 साल इसे माइनस कर दीजिए, तो 8 में से 2 गए तो कितना आया 6। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वो 6 साल की हो जाएगी, 6 साल की। ठीक है। फिर बच्चों विंसी जो है 2052 में कितने साल की हो जाएगी। अभी उसका जो जन्म है वो 2002 में है, तो 2002 यानी कि 2 इसमें से माइनस कर दीजिए तो 2000 हो गया। अब 52 साल है, 52 में से 2 माइनस यानी इसके 2 निकाल दीजिए तो कितना हो गया 50। यानी कुल मिलाकर वो कितने साल की हो जाएगी, 50 साल की हो जाएगी। 2052 में वो 50 साल की हो जाएगी। वो किस तारीख को 8 साल की हो जाएगी, यानी कौन सी ऐसी तारीख होगी जब वो 8 साल की होगी। तो आप यहाँ देखिए कि उसकी जो तारीख है, ठीक है, वो 2 मई 2005 है। ठीक, और 2 मई 2005 से 2 मई 2008 के बीच में कितने का अंतर है, 6 साल का, है ना। तो 6 साल 2008 में होती है, तो 2009 में वो कितने साल की हो जाएगी, 2009 में 7 साल की हो जाएगी। फिर 2010 में कितने साल की हो जाएगी, 8 साल की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो जो है 2 मई 2010 को 8 साल की हो जाएगी। ठीक है। अब एक ही 5वां कि विंसी 2 अगस्त 2002 को कितने महीने की थी। तो आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 अगस्त उसकी जन्म तिथि कब है बच्चों, मई में, 2/5/2020 है ना। तो यहाँ पे 5 है 2000, और यहाँ पे क्या है 2002 है, यहाँ 2 अगस्त है। तो मई के बाद जून जुलाई अगस्त, तो कितने 3 माह की, 3 माह। अब विंसी कितने साल की है। तो बच्चों विंसी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2/5/2020, 2/5/2002। आज हम पढ़ा रहे हैं वो तारीख है 13/10/2020, है ना। तो 2020 और 20 में से 2 माइनस कीजिए तो कितना आता है 18 साल। तो आज विंसी की उम्र कितने साल की होगी, 18 साल की होगी। कितने साल की, 18 साल की हो गई होगी। उसके जन्म लेने के कितने महीने बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ। तो इसके लिए देखिए उसका जन्म प्रमाण पत्र देखिए कि उसका जन्म जो है 2005 में हुआ और जारी होने का जो है वो 8/5, पंजीकरण तारीख उसकी है 2/5/2002। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसकी पंजीकरण तारीख है 2/5/2002 और पंजीकरण संख्या उसका है 815/2 और उसकी जो दिनांक है वो है 5/8/2002। जारी करने की तारीख है 5/8 और ऐसा।
उसके जन्म प्रमाण पत्र का पंजीकरण संख्या क्या है? तो हमने बता दिया आपको कि 815//02। बच्चों पता करो कि तुम्हारा जन्म कब हुआ। अपने जन्म तारीख की संख्या में लिखो। क्या तुम्हारे पास भी जन्म प्रमाण पत्र है? अपने बड़ों से पूछो और अपने लिए एक प्रमाण पत्र खुद बनाओ। ऐसा एक फॉर्म भरिए और उसमें पूछकर आप लिख लीजिए। ठीक है। अब अगला वीडियो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।